इस वक्त इसराइल और फलस्तीन में जंग छिड़ चुकी है। हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद इसराइल ने खुली तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। और इस जंग में जब से तालिबान की एंट्री की खबर आई है, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। इसराइल और फिलिस्तीन की जंग में किसको कितना नुकसान हुआ है, पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इसराइल के बड़े शहरों पर 5,000 से ज्यादा बैक टू बैक मिसाइल लॉन्च कर दिए। इसराइल की सुरक्षा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हजारों मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन हजारों की तादाद में मिसाइल इसराइल के कई बड़े शहरों पर जाकर ब्लास्ट हो गया, जिसके नतीजे में इसराइल के 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 10 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स की मौत हो गई। गाजा के बॉर्डर के पास बसे इसराइल के शहर तेल अवीव की हालत बॉम्ब गिरने की वजह से, मिसाइल्स की वजह से बद से बदतर हो चुकी है। और हमास के बहुत सारे गनमैन्स गाजा बॉर्डर को क्रॉस करके उन्होंने इसराइल के कई सारे पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है और इसराइल के सैकड़ों आर्मी ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन छोड़कर वहां से भाग चुके हैं। अब तक 3 दिनों के अंदर इसराइल के 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इसराइल की सरकार ने स्टेट ऑफ वॉर यानी खुले तौर पर इसराइल का फलस्तीन और गाजा के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद इसराइल ने पलटवार करते हुए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन में इसराइल ने गाजा पट्टी में रहने वाले 230 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और जिस तरीके से गाजा पर इसराइल हमला कर रहा है और इसराइल पर जिस तरीके से हमास ने हमला किया है, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर हमास ने इसराइल पर अचानक हमला क्यों किया है। इसका जवाब खुद हमास ने दिया है। हमास गाजा का एक मिलिटेंट ग्रुप है, कोई सरकार नहीं बल्कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। हमास ने हमले की वजह बताई है कि इजराइल की सरकार बार बार फलस्तीन के घरों को कब्जा कर रही है, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रही है। हर बार इजराइल की आर्मी मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर मस्जिद अक्सा की तौहीन करती है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इसराइल हर बार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करता रहा, जिसके बदले में हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल से उसने हमला कर दिया है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल के 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2,243 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि फलस्तीन के 560 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2,900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमास के इस हमले के बाद फलस्तीन के जो लोग हैं वो 5,000 से 10,000 की तादाद में मरने वाले हैं, क्योंकि आपको इस रिपोर्ट से, इस मैप से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में गाजा और इजराइल में किस लेवल की जंग चल रही है। इस नक्शे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाजा का बॉर्डर आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। हमास के 5,000 रॉकेट इसराइल के तेल अवीव शहर में गिरे, जो कि रेड सर्कल वाला जो आपको दिख रहा है, जो कि गाजा के बॉर्डर के क्रॉस में जितने भी रेड सर्कल आपको एरिया दिख रहे हैं, वो सब वो जगह है जहां पर हमास के 5,000 रॉकेट इसराइल के शहरों पे गिरे हैं। और गाजा पट्टी के अंदर जो आपको रेड डॉट का निशान दिख रहा है, वो जगह है जहां पर इसराइल ने गाजा के, जहां पर लोग सैकड़ों की तादाद, हजारों लाखों की तादाद में रहते हैं, गाजा के पॉपुलेटेड एरिया में इसराइल ने मिसाइल से धमाका कर कई लोगों की जान ले ली है। और गाजा बॉर्डर के ठीक सामने जो रेड स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, वो जगह है जहां पर गाजा के मिलिटेंट ग्रुप हमास और इसराइल की सरकार के दरमियान इस वक्त ऑफिशियली तौर पर जंग चल रही है। और ये हालात, वहां के हालात बद से बदतर स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिसे देखकर 56 इस्लामिक देशों के संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने इसराइल द्वारा रॉकेट दागे गए गाजा पर इसकी निंदा की है, जैसा कि वो सालों से करते हुए आ रहा है। लेकिन ईरान ने इस निंदा को बिल्कुल भी इनकार किया है। ईरान ने OIC से इमरजेंसी मीटिंग के लिए बैठक का आह्वान किया है, जिसमें 56 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर इसराइल और फलस्तीन में हो रही जंग के खिलाफ एक बड़े फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम ने जो खबर शाया की है, उसने अमेरिका की नींद और इसराइल की नींद हराम कर दी है। न्यूयॉर्क के टाइम की माने तो इसराइल और फलस्तीन की इस जंग में
तालिबान की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि तालिबान इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला कर चुका है और तालिबान की सरकार ने ऑफिशियली तौर पर मुस्लिम देशों से यह आह्वान किया है कि वो इजराइल की तरफ और फिलिस्तीन की तरफ जाने वाले रास्ते को सुरक्षा करे, ताकि तालिबान के लड़ाके फलस्तीन पहुंचकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़े और फलस्तीन को फतह की तरफ आगे बढ़ाए। जिसे देखते हुए अमेरिका ने रातों रात हजारों की तादाद में एयर जेट को इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की तरफ भेज दिया है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर में सैकड़ों की तादाद में एयरक्राफ्ट मौजूद है जो इजराइल और फलस्तीन की जंग के हालात को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। और इजराइल ने इस चुनौती को देखते हुए 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री सोल्जर्स को गाजा की तरफ भेज दिया है, जो गाजा के अंदर घुसकर हमास के साथ जंग लड़ेगी, मुकाबला करेगी। और इजराइल ने गाजा की तरफ जाने वाले गाजा को चारों तरफ से सील कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इजराइल सरकार ने गाजा की तरफ सप्लाई होने वाली तेल, खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, दवाइयां, हर चीज को इजराइल ने रोक दिया है और गाजा को मुकम्मल तौर पर उन्होंने बंद कर दिया है चारों दिशाओं से। और इसके साथ साथ 3 लाख से ज्यादा रिजर्व आर्मी को उन्होंने गाजा के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इस वक्त इजराइल को इस इजराइल फिलिस्तीनी जंग में खासा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के 73 सोल्जर्स और 36 पुलिस वालों के साथ साथ 44 घोस्ट यूनिट के कमांडर भी मारे जा चुके हैं हमास मिलिटेंट द्वारा। और मीडिया अपना लगातार दोहरा चेहरा लोगों के सामने दिखा रही है। बीबीसी न्यूज जब एक आर्टिकल छापती है जिसमें वो कहती है कि मोर देन 500 पीपल हैव डाइड इन गाजा आफ्टर इजराइल लॉन्च्ड मैसिव retaliatory airstrike according to Gaza Health Ministry. More than 700 people have been killed in Israel since Hamas launched its attack on Saturday. इसका मतलब आप जानते हैं, बीबीसी न्यूज ये कह रहा है कि इजराइल ने जो गाजा पर हमले किए हैं उसमें 500 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन हमास ने जो इजराइल पर हमला किया है उस हमास ने 700 इजरायली को मौत के घाट उतार दिया है। यानी हमास ने सीधा इजराइल को मौत के घाट उतार दिया और इजराइल के हमले की वजह से बेचारे 500 मारे गए हैं। यह है दोगला रिपोर्ट जिसको आम व्यक्ति कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी इजराइल जो इस वक्त हमले कर रहा है और जिस लेवल से वो रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है हमास के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, और जिस तरीके से मासूम मुसलमान मारे जा रहे, वो वीडियो और वो फुटेज मैं आप तक नहीं दिखा सकता हूं। अब तक 500 से ज्यादा आम मुसलमान मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर माने तो कम से कम 5000 से लेकर 10,000 तक गाजा में रहने वाले मुसलमानों की मौत होने वाली है, क्योंकि एयर स्ट्राइक जिस लेवल की इजराइल कर रहा है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इस चीज को देखते हुए गाजा पर हुए हमलों पर हमास ने एक और चेतावनी जारी की है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। हमास ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल इसी तरीके से बमबारी करता रहा गाजा के उस इलाकों पर जहां पर मासूम लोग रहते हैं जिनका इस जंग से कोई लेने देना नहीं है, तो फिर हमास जिसके कब्जे में सैकड़ों इजरायली सिटीजन और सोल्जर्स मौजूद है, हमास उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देगा। जिसके बाद इजराइल अब क्या रणनीति अपनाएगा वो देखना ही बनता है। और ईरान ने इस पर और सोने पर सुहागा कर दिया है। ईरान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी कंट्री ने, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, इंग्लैंड, कोई भी हो, अगर किसी कंट्री ने इजराइल और फलस्तीनी की इस जंग में इजराइल का समर्थन किया या इजराइल को होकर लड़ा, तो फिर ईरान के साथ साथ लेबनान, यमन, इराक और सीरिया एक साथ इजराइल पर ढाबा बोल देंगे और इजराइल पर मिसाइल की बरसात कर देंगे, जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और यह बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आप तक पहुंचाई है कि अगर वाकई में अमेरिका सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता है, अगर ब्रिटिश सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, अगर सीधा तौर पर इजराइल के साथ कोई भी मदद करेगा, तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। एक तरफ मुस्लिम देश होंगे और एक तरफ वेस्टर्न कंट्री होगी, और तीसरा विश्व युद्ध यकीनन मुसलमान ही जीतेंगे। आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे अपडेट होंगे जो मैं आप तक रखूंगा। तब तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों तक फैलाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बात कमेंट पर रखिए कि आप गाजा में जिस तरीके से इजराइल हमला करे और जैसा हमास ने इजराइल पर हमला किया था,
आप किसके पक्ष में खड़े हैं और क्यों, अपनी बात पूरी आजादी के साथ कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल में। अल्लाह भी